गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम इंग्लिश टेंस को शुरू जब किए थे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को हमने आपको बताया कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बताया है कि पार्ट 1 में बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और इनको किस तरह से लेके चलना है। पार्ट 2 में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था, लेकिन आज इंग्लिश टेंस का पार्ट 3 है। इंग्लिश टेंस के पार्ट 3 में आज हम बताने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही आसान और इजी है। बस आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर इनकी अंग्रेजी बनाई जाती है और क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगता है। अर्थात क्रिया का आईएनजी फॉर्म का मतलब यह हुआ कि क्रिया का वह फॉर्म यूज होगा जिसमें लास्ट में आईएनजी दिया हो, जैसे कि रीड का रीडिंग, गो का गोइंग, कम का कमिंग। तो और इसके सेंटेंस की जो पहचान है वो होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आता है या रहा हो आता है, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें समय नहीं दिया होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया होता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें भी लास्ट में रहा है, रही आता है, लेकिन उसमें समय दिया होता है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया होता है। तो चलिए हम जल्द से जल्द अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सामने ध्यान दीजिए। सबसे पहले पहचान देख लीजिए। पहचान अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे उसको देखिए। पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, आप लोग चाहे तो साथ में लिखते हुए चल सकते हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं, इत्यादि सब आते हैं तो वह वाक्य तब, तो नहीं रहेगा, तब रहेगा, तब वह वाक्य प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। कहलाता है। जैसे कि आप लोगों ने पहचान में देख लिया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहचानना अगर हो आपको तो इसमें पहचान ये है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ इत्यादि सब आते हैं, तब वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और होता है, इसमें समय की कोई सीमा नहीं होती है, अर्थात इसमें कोई समय नहीं दिया होता है। यहाँ लिख सकते हैं, तथा इसमें कोई समय का ज्ञान नहीं होता है। समय का ज्ञान नहीं होता है, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें कोई एक समय नहीं है जहाँ से काम हो रहा है। जैसे हम कहें कि वह घर जा रहा है,
तो वह घर जा रहा है, तो इसमें हम देख रहे हैं घर जा रहा है, कब से जा रहा है, किस दिन से जा रहा है, इसके बारे में कुछ हमें नहीं मालूम चल पाएगा। नहीं, इसमें कोई समय नहीं दिया होता है, अर्थात कह रहा है कि इसमें कोई समय का ज्ञान नहीं होता है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होता है उसमें लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो आता है, रहा हूँ आता है, लेकिन इसमें समय का कोई ज्ञान नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि कोई काम हो रहा है तो कब से हो रहा है, किस समय से हो रहा है, उसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं होती है। जैसे मान लीजिए, जैसे उदाहरण में देख लीजिए, दिया है वह जा रहा है, वह जा रहा है। अब हम ये कहें कि वह जा रहा है, कब से जा रहा है, या कितने बजे से जा रहा है, या किस दिन से जा रहा है, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें समय दिया ही नहीं होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया होता है, वो आपको आगे हम बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये होता है कि वह सोमवार से जा रहा है या वह 9 बजे से जा रहा है, तो उसमें समय दिया होता है सोमवार चाहे 9 बजे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय का ज्ञान नहीं होता है, अर्थात समय नहीं दिया होता है। तो अगर आपको ये दिख रहा होगा कि वह जा रहा है, तो समय का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसे बनाएंगे तो होगा ही इज गोइंग। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे तो कंटिन्यूअस टेंस का जो पॉजिटिव रूल होता है वो पॉजिटिव रूल इस तरह से होता है। रूल जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वो ये होता है। पहला रूल लिखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। एक वचन के लिए इज, बहुवचन के लिए, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है का मीनिंग बनता है लास्ट वाले का, इसलिए इस है की मीनिंग इज बन जाएगा एक वचन के लिए, आई के लिए एम बन जाएगा हूँ के लिए, और बहुवचन के लिए आर बनेगा। इसके बाद से क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगेगा, क्रिया डैश आईएनजी। अब देखिएगा, इसके बाद भी का मतलब हो गया वर्ब यानी क्रिया, और इसके साथ लग जाएगा आईएनजी। जैसे यहाँ पे गो है तो गो क्रिया हो गया और यहाँ पे आईएनजी लग गया है, और इसके बाद से ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि कार्य का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, वो ऑब्जेक्ट होता है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, यानी जा रहा है क्रिया हो गया, वह करता हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। लेकिन अगर आता तो भी आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट आता, अर्थात क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट आता। लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। और ये इसमें ध्यान रखिएगा, ये पहला रूल है और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव रूल। अब इसका नेगेटिव रूल देख लीजिएगा, नेगेटिव रूल पर लगाते हैं सेंटेंस। देखिए ध्यान से यहाँ पे रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब नेगेटिव रूल है तो नेगेटिव में क्या होगा, नहीं आएगा तो नहीं के लिए यहाँ पे नॉट आ जाएगा, नॉट प्लस वी आई एन जी। वी आई एन जी मतलब हो गया क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में फिर से यहाँ पे क्या रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा। अब ध्यान दीजिए, 2 नंबर पर बताते हैं एक सेंटेंस, वह घर जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, वह आया है तो वह के लिए ही बन जाएगा, क्योंकि जेन से जा रही होता तो सी बनता, लेकिन जा रहा है तो ही बन जाएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है का मीनिंग बनता है तो हो जाएगा इज, वह एक बता इज आ जाएगा। उसके बाद से जा रहा है, जा रहा है का मीनिंग हो जाएगा गो मींस जाना, और इसमें आईएनजी फॉर्म लगता है, जैसे आपको दिख रहा है सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे इज आई गया, और उसके बाद से सॉरी घर जा रहा है ना, घर नहीं जा रहा है लिखना पड़ेगा, वह घर नहीं जा रहा है, वह घर नहीं जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया है, इसके लिए सॉरी चाहते हैं। तो करता हो गया ही, उसके बाद से इज, उसके बाद से नॉट आया हुआ है, नहीं आया है इसके लिए नॉट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद से भी का आईएनजी फॉर्म, यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो जा रहा है तो गो और इस पे आईएनजी लगा देंगे।
इसके बाद से ऑब्जेक्ट दिया है, तो ऑब्जेक्ट मतलब वो जा रहा है, लेकिन जाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? घर पे पड़ रहा है ना, यानी जहाँ पे जा रहा है किस पे जा रहा है? घर जा रहा है। तो घर क्या हो गया इसमें? ऑब्जेक्ट हो गया। तो घर ऑब्जेक्ट हो गया, तो लास्ट में ओ फॉर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, टू हाउस या होम। ध्यान दीजिएगा, तो ही इज नॉट गोइंग टू होम। आपको ध्यान रखना ये चीज कि जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो उसमें रहा है, रही है जो होता है लास्ट में है, उसका मीनिंग बनता है एक वचन के लिए इज, बहुवचन के लिए आर और आई के लिए एम बनता है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तीसरा रूल मान लेते हैं, दिया ये माने क्या है तो दिया होता है सब्जेक्ट प्लस सॉरी तीसरा रूल है क्या वाला, शुरू में क्या आ जाए, तो शुरू में क्या आएगा तो बनेगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट एस फॉर सब्जेक्ट, ठीक है, करता प्लस भी का आईएनजी फॉर्म यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और शुरू में क्या आएगा ना, क्योंकि इज एम आर शुरू में आ रहा है इसका, तो शुरू में क्या आएगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो तीसरे के लिए सेंटेंस देख लीजिए, ये पहले रूल के लिए हो गया, ये दूसरे रूल के लिए हो गया, और ये तीसरे रूल के लिए देख लीजिए। क्या तुम मेला से आ रहे हो, आ रहे हो, चूंकि क्या से क्वेश्चन हो रहा है तो क्वेश्चन शब्द लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब रूल के अनुसार चलिएगा, शुरू में क्या आ गया है तो हमेशा लास्ट वाले का मीनिंग बनेगा है, हो का बनेगा, तो इज एम आर दिया है, तीन मीनिंग है, तीनों में से किसका लगाएंगे तो हूँ तो है नहीं तो एम लगेगा नहीं, और तुम की गिनती बहुवचन में होती है तो आर लग जाएगा, शुरू में क्या लग जाएगा ए आर ई आर। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें यू है, यू मैंने तुम, तो यू का हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्रिया का वी आई एन जी फॉर्म है, तो क्रिया इसमें क्या है आ रहा, तो आना का मीनिंग सी ओ एम ई होता है, लेकिन जब आई एन जी जोड़ते हैं तो ई को हटा देते हैं, आई एन जी जोड़ते समय ई को हटा देंगे और ई को आई बदल देंगे, आई एन जी हो जाएगा। जो कम में ई होता है उसको आई कर देंगे, तो आई एन जी करके हम लोग जोड़ देंगे, तो आर यू कमिंग। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब लास्ट में बच गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है घर, मेला, क्या है मेला, तो मेला से आ रहे हैं क्या, तुम मेला से आ रहे हो, तो मेला से आ रहा है तो हम आपको बता दें कि जहाँ से हम लोग दूर होते हैं, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि जिस जगह से या जिस वस्तु से हम दूर होते हैं उसके पहले फ्रॉम लगाते हैं, तो मेला से की हो रही है बात कि क्या तुम मेला से नहीं आ रहे हो, तो क्या तुम मेला से आ रहे हो, तो मेला से दूर होने की बात हो रही ना, कोई मेला से आएगा तो मेला छोड़ के आएगा ना, तो मेला से दूर होगा, तो इसके लिए मेला का पहले क्या आ जाएगा फ्रॉम आएगा, फ्रॉम फेयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ध्यान रखिएगा, इज एम आर में से आर आ गया, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आ गया यू, वी आई एन जी फॉर्म आ गया क्रिया फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है मेला से, तो मेला से दूर हो रहा है तो फ्रॉम लग गया से के लिए, और मेला के लिए फेयर होगा या फिर आई आर। आपको ध्यान रखना है, ऊपर देख लीजिए यहाँ पे टू लगा हुआ है घर के पहले, क्योंकि वह घर नहीं जा रहा है, मतलब ये हुआ कि अगर वो घर जा रहा है इसका मतलब घर का करीब हो रहा है ना, तो जब करीब का भाव उत्पन्न हो टू लगेगा, तो करीब का भाव यहाँ उत्पन्न हो रहा है, यहाँ टू लग गया है, और यहाँ दूरी का भाव उत्पन्न हो रहा है से, तो से के लिए यहाँ पे फ्रॉम लग गया है मेला के आगे, और यहाँ पे मेला क्या है ऑब्जेक्ट है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए रूल नंबर 4 देख लीजिए, रूल नंबर 4 में भी आपका शुरू में ही इज रहेगा, यानी क्या वाला ही होगा, लेकिन अंतर ये रहेगा कि इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये रूल नंबर 3 जो है वो क्या वाला है लेकिन पॉजिटिव है, और ये रूल नंबर 4 भी क्या वाला है, शुरू में क्या आएगा लेकिन नेगेटिव है, यानी इसमें नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा ए आर ई आर प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ इसमें नहीं आएगा नोट, इसमें नहीं आया था। उसके बाद भी आई एन जी यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसके आधार पर सेंटेंस देख लीजिए, इसके आधार पर सेंटेंस बताने से पहले हम नीचे का इरेज करना चाहते हैं, इरेज कर दे, उसके बाद देखिए रूल नंबर 4 के अनुसार सेंटेंस देखिए, क्या राम घर से नहीं जा रहा है, क्या राम घर से नहीं जा रहा है, ठीक है। अब नहीं आ गया इसमें,
शुरू में क्या आ गया, तो इज एम आर में से कोई एक बनेगा। तो हम जानते हैं कि राम है और एक लड़का है राम। जब एक इंसान हो तो एक वचन होता है, अगर राम और श्याम होते तो बहुवचन होता, लेकिन एक ही है तो एक वचन होगा। तो यहाँ इज आएगा, आएगा मीनिंग बनेगा इज। उसके बाद राम का बन जाएगा, सब्जेक्ट राम है तो राम का बनेगा, तो राम का राम हो जाएगा, पहला अक्षर बड़ा होता है नाम का। उसके बाद नहीं का बन जाएगा नोट, नहीं आया हुआ है इसमें, नहीं का नोट बन जाएगा। उसके बाद भी आईएनजी दिया है यानी क्रिया फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो जाना यानी जा रहा है ना, तो क्रिया फर्स्ट फॉर्म जाना है तो गो में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग। उसके बाद से दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, घर से, यानी वो घर से नहीं जा रहा है, इसको नहीं हटा के बोलेंगे तो वह घर से जा रहा है, वो घर से जा रहा है। तो यहाँ घर से जा रहा है मतलब घर को छोड़ रहा है ना, तो घर को छोड़ रहा है तो घर से दूर होने की बात हो रही है, तो इसलिए घर से नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दूरी का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो लगाएंगे तो पहले फ्रॉम होम। ध्यान रखिएगा, लास्ट में क्वेश्चन लगा देंगे। घर से दूर होने की बात हो रही है, तो जब घर से दूर होने की बात हो रही है तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे फ्रॉम होम, क्योंकि वह घर से नहीं जा रहा है। मतलब अगर जाता है तो घर से ही ना दूर होता, लेकिन अब नहीं जा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि दूरी का ही भाव उत्पन्न हो रहा है, नेगेटिव हो गया है ना, उससे मतलब नहीं है, भाव उत्पन्न हुआ दूरी का ही। तो घर से दूरी का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो उसके लिए हम से का मैंने फ्रॉम लगा दिए और घर के आगे फ्रॉम लगा के होम कर दिए। नियम आपको दिया हुआ यहाँ पे, इस नियम को देखिएगा, मिलाइएगा, सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। बाकी कोई चीज़ समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम उसको और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें। फिलहाल इतना अभी आपको बहुत क्लियर बताया जा रहा है। रूल को देखते हुए चलिए, रूल नंबर 5 देखिएगा। रूल नंबर 5 है, अब बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, क्या, क्यों, कब, कहाँ, बीच में प्रश्नवाचक शब्द अगर आ जाए तब हम क्या करेंगे, लिखिए ध्यान से। हमारा होता है WH फॉर्म, WH फॉर्म। ये WH फॉर्म जो आया हुआ है ना, ये क्या, क्यों, कब के लिए आया है। जैसे कि व्हाट माने क्या होता है, वाई माने क्यों होता है, व्हेन माने कब होता है, हु माने कौन होता है। तो जो क्या, क्यों, कब, हाउ, कैसे जो आता है ना बीच में, तो उसकी मीनिंग पहले बनेगा, उसके लिए दिया है WH, उसके लिए दिया है। तो WH प्लस इज एम आर, इज एम आर, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस VING और उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखिए इस पे, 5वां नंबर उसमें 5वां सेंटेंस, क्या राम और श्याम, राम और श्याम किताबें पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। सॉरी 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 सॉरी, क्या सुनिल होगा, बीच में आएगा ना, बीच में आएगा, सॉरी, प्रश्नार्थक बीच में आएगा। राम और श्याम किताबें क्यों पढ़ रहे हैं, बीच में सब आएगा, क्यों पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब बीच में क्वेश्चन वाला शब्द आ जाए तो इसकी मीनिंग पहले बनेगा, इसकी मीनिंग पहले बनेगा। तो ये इसकी मीनिंग जो बनेगा पहले ये WH में आएगा, यानी क्यों का मीनिंग क्या होता है, WHY होता है ना, तो वही लिखा हुआ है WH फॉर्म, यानी क्वेश्चन वाला जो शब्द है उसकी मीनिंग पहले बनेगा। तो बीच में क्यों आ गया है, तो पहले क्वेश्चन शब्द बीच की जो है क्यों, उसकी बनेगा, तो इसका बनेगा WHY, वाई बीच क्यों होता है, तो देखिए WH आया, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं WH फॉर्म, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इज एम आर आएगा, तो राम और श्याम है ना, तो अंग्रेजी में एक से अधिक कोई भी संख्या हो, चाहे व्यक्ति की संख्या हो चाहे किसी की भी संख्या एक से अधिक है तो बहुवचन होता है। इसमें राम और श्याम दो लोग आ गए हैं तो बहुवचन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा है का मीनिंग आर। उसके बाद राम एंड श्याम, तो नाम है तो पहला छपड़ा होगा राम एंड श्याम। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है VH फॉर्म, उसके बाद इज हमारे से हो गया, उसका सब्जेक्ट भी हो गया राम एंड श्याम, उसके बाद VING दिया है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ING, तो पढ़ना यहाँ पे वर्ब है ना, तो हो जाएगा रीडिंग, रीड में ING लगा देंगे, हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, किताबें, क्या है किताबें, तो दो लोग पढ़ रहे तो किताबें एक साथ है, तो हो जाएगा बुक्स, रीडिंग बुक्स। क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे।
इसके बाद रूल नंबर 6 देखिए, रूल नंबर 6 देखिए आप लोग। 6 में भी ऐसे ही रहेगा, बस इसमें नहीं आया कहीं, इसको तो कहीं भी नहीं आया है। अब इसी रूप में आएगा लेकिन नहीं में आएगा। देखिए पहले बिना नहीं वाला आया, फिर इसी रूप में आया नहीं वाला, नोट वाला, फिर बिना नहीं वाला आया, शुरू में क्या वाला नहीं आया इसमें, फिर इसी रूप में यानी बिना शुरू वाला क्या वाला, फिर आया नहीं वाला, फिर वैसे ही डब्ल्यूएच वाला आ गया जिसमें नोट नहीं आया हुआ है, फिर अब छठवा आएगा डब्ल्यूएच वाला जिसमें नोट आएगा, हो जाएगा डब्ल्यूएच फ्रॉम प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी आई एन जी यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी प्लस नॉट नहीं आ रहा है ना, प्लस नॉट प्लस वी आई एन जी यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस पे देखिए सेंटेंस लिख सकते हैं, वे लोग आम क्यों नहीं खा रहे हैं। देखिएगा नहीं आ गया, इसमें रूल चलेगा 6, सेंटेंस नंबर 6। जैसा रूल है उसी पर हमने सेंटेंस भी बताया, ध्यान से मिला लीजिएगा। पहला सेंटेंस बताया रूल नंबर 1 पे, दूसरा सेंटेंस बताया था रूल नंबर 2 पे, तीसरा रूल नंबर 3 पे, चौथा बताया रूल नंबर 4 पे और पांचवा बताया रूल नंबर 5 पे और छठा बता रहा हूँ रूल नंबर 6 पे। तो इसमें देखिए डब्ल्यूएच फॉर्म पहले आएगा, बीच वाला जो आता है क्वेश्चन मार्क उसके लिए दिया है डब्ल्यूएच फॉर्म, तो क्यों बीच में आया हुआ है इसका मीनिंग हो जाएगा डब्ल्यूएच वाई। उसके बाद इज आर में से कोई एक आएगा, तो वे लोग बहुवचन में आते हैं, है का मीनिंग क्या बन जाएगा आर। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया है, सब्जेक्ट वे लोग हैं तो वे लोग का मीनिंग होता है दे। उसके बाद यहाँ नहीं आ गया है, नहीं का मीनिंग नॉट है, यहाँ पे नॉट। उसके बाद से भी में आईएनजी आ गया यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो खाना यहाँ पे क्रिया है तो ईट बने खाना हो जाएगा, इसमें आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद से ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट क्या है आम है ना, तो आम का मीनिंग क्या हो जाएगा MANGO, और वे लोग खा रहे हैं ना, तो वे लोग खा रहे हैं तो आम कई सारा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आम को भी बहुवचन कर देंगे तो एस लगा देंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो यहाँ पे, दिखाई दिए। तो ये आपको दिखाया गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस को कैसे लगाते हैं। आप इस रूल को लिख लीजिए, लिखकर सेंटेंस को 2-3 बार देखिए, वीडियो स्किप कर करके आगे पीछे करके समझ लीजिए। और ये पहचान लिखा हुआ है, पहचान को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है रहे और आता है और उसमें समय ना दिया हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहलाता है। बढ़िया से देखिए, ये इंग्लिश टेंस का पार्ट 3 है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और हम लेके आएंगे आपको इंग्लिश टेंस का पार्ट 4 जिसमें बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप एक एक टेंस पढ़ते रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है और आसानी से आप इंग्लिश पढ़ना जान जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द हम इंग्लिश के लिए भी रीडिंग लेके आने वाले हैं, ग्रामर भी पढ़ाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए ताकि आपको जितने भी पॉइंट्स है वो आपको बताया जाए तो आपको क्लियर समझ में आए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामाजिक विज्ञान चाहे किसी भी सब्जेक्ट से बनाएं वो आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। हमारे वीडियो को आपने देखा है, देखने के लिए थैंक यू।